हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए वो एमसीक्यूज़ का सल्यूशन लाई हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने रखे थे। ओके, तो आपने अगर सॉल्व किए होंगे तो फिर आप एक बार टैली कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सॉल्यूशंस। सो सबसे पहला एमसीक्यू क्या था कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ डैश। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा हमेशा। तो सबसे पहले तो ये सारे ही जो एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर से मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है इनके, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, आप पहले वो चेक कर लीजिए। तो ये आपको इजीली आप खुद सॉल्व कर पाएंगे ये सारे एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया था उसमें। तो वो नल मैट्रिक्स हमेशा बनेगा, ये ज़रूरी है या नहीं है, यूनिट या स्क्वायर और कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमने क्या देखा था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड उसके डायगोनल के सिवाय वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा नल मैट्रिक्स बने ये ज़रूरी नहीं है। उसमें हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि कोई एक मैट्रिक्स है तो उसमें जो डायगोनल है, सबसे पहला तो हमने देखा था कि वो n क्रॉस n या तो m क्रॉस m, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। तो इस पे से हमें क्या पता चलता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब कोई भी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही। ये हमने पहली ही लाइन पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। और यहाँ बात करें नल मैट्रिक्स की, तो नल मैट्रिक्स डायगोनल बनता है, पर हर एक डायगोनल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बने ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होगी सिवाय प्राइमरी डायगोनल। ओके, तो ये सारी ज़ीरो होंगी, तो ये ज़ीरो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए हमेशा ये डायगोनल ज़ीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज नल मैट्रिक्स तो नहीं बनेंगे, बट नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, ये रहा, सॉरी। यूनिट मैट्रिक्स में पहले क्या था, डायगोनल होना चाहिए एंड उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 1। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी हमने क्या देखा था कि ऐसा कब होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब। तो ऑब्वियसली यूनिट मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल के सिवाय वाली एंट्री ज़ीरो। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स भी हमने देखा है कैसा होता है। अगर 2 क्रॉस 2 की बात की जाए, 2x2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी की, तो ऐसा होता है, उसमें प्राइमरी 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें तो ऐसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो भी बोलो। तो इसमें भी डायगोनल्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, लेकिन हमेशा हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब डिफाइन करते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो सही है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ लिखी है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो फिर ए आई इज़ इक्वल टू ए आई जे इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि ये भी हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में कि जब आई और जे इक्वल नहीं है, यानी कि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, यानी कि आई और जे दोनों इक्वल होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो। इसलिए यहाँ पे जब आई और जे इक्वल नहीं है यानी कि वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, और डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो फिर वो क्या होने चाहिए, 0। यहाँ पे देख लिया, और वो यहाँ पे 0 है, तो सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू।
तीसरी कंडीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगनल एलिमेंट्स। तो डायगनल एलिमेंट्स सारे 1 दिए हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि डायगनल एलिमेंट्स 1 होते हैं आइडेंटिटी में, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशंस ट्रू है, यानी कि ऑल ऑफ दिस आर ट्रू। सो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, तीनों ही, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, एंड डायगनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। आगे m क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है, तो अगर वो रो मैट्रिक्स कब बनेगा, तो ये मैंने कल क्लियरली समझाया था। आप कभी भी ऑर्डर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, R इंटू सी। जब आपको रो मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि रो को 1 ले लो, कॉलम को n, और जब कॉलम मैट्रिक्स लेना है तो कॉलम को 1 ले लो, रो को m। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, रो की वैल्यू m क्रॉस n दिया था आपको, तो m क्रॉस n क्या होता है, m क्रॉस n, यानी कि रो की वैल्यू 1 लेनी है, यानी कि m की वैल्यू 1 लेनी है, और यहाँ पे m क्रॉस n था तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो वो तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और दोनों इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। और m की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू 1 लेंगे तो फिर आपका रो मैट्रिक्स तो बनेगा। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें, अगर m और n 1 इक्वल है, m और n इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट m की वैल्यू नेसेसरली 1 होनी चाहिए। ओके, तो रो मैट्रिक्स कब बनेगा, जब m की वैल्यू 1 होगी तब। m और n की वैल्यू m और n की वैल्यू इक्वल हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों 1 ही हो। m और n की वैल्यू इक्वल है, यानी कि वो 2 क्रॉस 2 भी बन सकता है, वो 3 क्रॉस 3 भी बन सकता है, राइट। तो वो नेसेसरली रो मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो रो मैट्रिक्स बनाने के लिए m क्रॉस n है, तो m की वैल्यू हमेशा ही 1 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर नल मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नल है, तो वो हमेशा ही क्या बनना चाहिए, तो नल मैट्रिक्स है यानी कि उसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि मान लो कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, उसकी सारी एलिमेंट्स 0 0 0 है, तो ये हमेशा ही रो मैट्रिक्स बनेगा। ये तो ज़रूरी नहीं है, रो मैट्रिक्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही रो और कॉलम, तो एक रो और एक कॉलम है यानी खाली 0 होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बने, ठीक है। सेकेंड, कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, नो, सो ये भी गलत। डायगनल मैट्रिक्स, तो डायगनल मैट्रिक्स की बात, पहले कॉलम मैट्रिक्स देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम, कॉलम मैट्रिक्स कब बनेगा, जब उसकी एक ही कॉलम होनी चाहिए और वो स्क्वायर भी है, यानी कि एक ही रो भी होंगी, यानी कि रो और कॉलम दोनों 1 1 है, यानी कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। लेकिन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बने ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बात करें डायगनल मैट्रिक्स की, तो इसको हम लोग डायगनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, डायगनल के सिवाय वाली एंट्री 0 है, यस, एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नॉन डायगनल एलिमेंट 0 भी है, यानी कि ये क्या हो गया, अ डायगनल मैट्रिक्स। ओके, इतना क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट मेल आईडी पे मेरे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई रिव्यू हो तो वो भी कमेंट में बोल सकते हैं। लास्ट तो नहीं है, लास्ट सेकेंड, व्हेन वी राइट n क्रॉस m मैट्रिक्स, तो m क्रॉस n हमने देखा था कल डेफिनेशन में, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, उस पर पहले ध्यान दो आप कि n क्रॉस m ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, तो इस पे से हमें क्या पता चलता है, हम लोग जब m क्रॉस n लिखते थे, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर्ड पेयर कैसे देखना है आपको, सिर्फ r इंटू सी टाइप, यानी कि यहाँ पे रो क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इज़ n एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ m। तो क्लियरली आप ये ऑप्शन में ढूंढ लो, n यानी कि नंबर ऑफ रो, n यानी नंबर ऑफ रो कहाँ पे है, ये रहा, एंड m यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ये तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट है, और रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर बार
वो स्क्वायर ही बने या फिर रेक्टेंगुलर बने। तो इस पे से आपको खाली ये पता चलता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। लास्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स 11 क्रॉस 20। तो 11 क्रॉस 20 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो आप अब ये डायरेक्टली जैसे हम बोलते हैं 3 क्रॉस 3, तो उसमें तो आप ऐसे ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ऐसे करके। बट 11 क्रॉस 20 का इतना बड़ा आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपली डेफिनेशन के टाइम समझाया था कि m क्रॉस n का मतलब ही ये होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 11 क्रॉस 20, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उतने ही उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। सो 11 क्रॉस 20 यानी कि 220 एलिमेंट्स होंगे 11 क्रॉस 20 मैट्रिक्स के अंदर। ओके, सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर ताकि वो भी एग्ज़ाम में कुछ लिख सके। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।